राहु की माता और आपकी दासी सिम्हिका का प्रणाम स्वीकार करे लंकेश। देखा रावण की शक्ति, रावण की लंका को, जहां ईश्वर भी पग धरने से पहले मेरी अनुमति लेते हैं। कैसे आएगा वो तुच्छ वनवासी यहां? कैसे ढूंढ पाएगा तुम्हें? यहां धरा से लेकर वरुण तक सब मेरे दास हैं। मारा जाएगा बेचारा वनवासी तुम्हें खोजने के प्रयास में। जिन श्री राम ने कितनों को महासागर से पार किया, वो अपनी सीता के लिए ये सागर अवश्य पार करेंगे रावण। जिनके स्पर्श से शीला में भी प्राण आ जाते हैं, उन्हें ये सागर स्वयं मार्ग देगा। सीता का विश्वास देख मेरे हृदय में आशा जगती है, किंतु उसकी पीड़ा से मन भर आता है महादेव। इतने जटिल सुरक्षा घेरे को भेद कर कैसे बचा पाएंगे राम सीता को? धरा से लेके सागर तक उसके दास हैं। सुरसा सिम्हिका जैसे न जाने कितने मायावी उसके आगे नतमस्तक है। ऐसे में लंका में प्रवेश कर पाना मुझे असंभव प्रतीत होता है। देवी, पाप और अधर्म का सागर कितना भी अपार, कितना भी गहरा क्यों ना हो, पुण्य और सत्य का एक तिनका भी उसे पार करने में सक्षम होता है। देवी सीता के प्रेम और विश्वास की डोर के कारण श्री राम भी इस दुर्गम सागर को पार करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। लक्ष्मण, हमें दूसरी ओर से जाना होगा। लक्ष्मण, भैया सावधान। वन के दुखों का अंत हुआ। स्वर्ण लंका तुम्हें अनंत सुख और स्वागत देने को तत्पर है।
मुझे ज्ञात था कि एक बाण से 2 लक्ष्य तो केवल मेरे रावण भैया ही भेज सकते हैं। मेरे और मेरे पुत्र के प्रतिशोध के साथ साथ उन्होंने अपना प्रतिकार भी ले लिया। पुष्पक, लंकेश कहाँ जा रहे हैं? पुष्पक, श्री राम। मृत्यु की मार्ग पे जा रहे हो, ना चीख रहे हो, ना भय से कांप रहे हो। कौन हो तुम जिसको मेरा भय नहीं? भय भी स्वयं जिससे भयभीत है, वो तुमसे क्यों भयभीत होगा राक्षस? ठीक से देखो, ये वही हैं जिन्होंने सहस्त्र गजों की शक्ति से युक्त तारका का वध किया, अति बलशाली विराट का संहार किया, हर और दूषण समेत 14 सहस्त्र राक्षसों को काल का भोज बना दिया। तो जो सिंह का घेट करते हैं, वो भला तुम जैसे मूषक से क्यों भयभीत होंगे? मेरा अंत करना सरल नहीं। मुझे तब मारोगे जब मेरी मुट्ठी खुलेगी, और मेरी मुट्ठी खुलेगी नहीं। अब भैया, इस समस्या का जड़ से ही अंत कर देते। किसने कहा कि हमें तुम्हारी मुट्ठी खोलनी है? हमें तो वो भुजा ही काट देनी है जिससे तुम्हारी मुट्ठी जुड़ी है। हे राम, हे लक्ष्मण, आपके इन तीरों से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे मोक्ष का मार्ग केवल मेरे अग्नि संस्कार है। तभी मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी, और तभी मैं आपको देवी सीता तक पहुंचने का मार्ग दिखा पाऊंगा। सीते भैया, माया भी है ये, अवश्य छल कर रहा है। अंत कर देते हैं इसका। रुको लक्ष्मण, ये सीता को जानता है। तुम्हें कैसे ज्ञात है कि हम सीता को खोज रहे हैं? और कैसे जानते हो कि वो कहाँ है? मेरा ये शरीर भले ही राक्षसीय हो, लेकिन मैं अंदर से गंधर्व हूँ। मेरा नाम धानु था। मैं बहुत ही शक्तिशाली था, और उसी शक्ति के मद में चूर होकर भयावह रूप लेकर ऋषि मुनियों को अलंकित करता रहा। और एक दिन अज्ञानतावश मैंने ऋषि स्थूलशिला को उत्पात दिखाया, और उन्होंने मुझे इसी रूप में रहने का श्राप दे दिया, और क्षमा मांगने पर मुक्ति का मार्ग बताया। और जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजने आएंगे, तभी होगा मेरा मोक्ष। रूप चला गया, किंतु शक्ति का अहंकार नहीं गया। इंद्रदेव को युद्ध के लिए ललकारा था मैंने, और जब उनके वज्र के प्रहार से मेरा सिर मेरे पेट में घुस गया, तब से ये धानु कबंध कहलाने लगा। वर्षों से अपने मुक्तिदाता श्री राम का ही मार्ग देख रहा हूं मैं। तो अब मुझे मेरी सीता का पता बताओ। बताओ कि वो कहाँ है, किस हाल में। उसके लिए आपको मुझे इस राक्षस देह से मुक्त करना होगा। तभी अपने दिव्य दृष्टि से आपका मार्गदर्शन कर पाऊंगा। शीघ्र ही मुझे जीवित जलाकर मुक्त कीजिए श्री राम। नहीं,
किसी को जीवित जलाना महापाप की श्रेणी में आता है। ये मैं नहीं करूंगा। किसी के कष्टों का अंत करना पाप नहीं पुण्य है श्री राम। अब और विलंब मत करिए, मुझे मोक्ष दीजिए ताकि मैं आपको देवी सीता का समाचार दे सकूं। यह अशोक वाटिका है सीता। यहां देवता भी पग नहीं धरते। यही सोच रही हो ना कि लंका का भव्य महल छोड़कर तुम्हें यहां इस वाटिका में क्यों लाया हूं? आओ तुम्हें उत्तर दिखाता हूं। देखो देखो अपने प्रतिबिंब को। वन के कष्टों ने तुम्हारे दिव्य रूप की क्या दशा बना दी है। वल्कल वस्त्रों में लिपटी सीता वो सीता नहीं जिसका परिपूर्ण सौंदर्य मैंने मिथिला में देखा था, जिसे ना पाने की कुंठा आज भी वो एक शत्रु है जिसे मैं परास्त नहीं कर पाया। लंका में माटी से मुरझाई सीता नहीं, स्वर्ण सी चमकती सीता जाएगी। सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से सज सीता लंका के महारानी के रूप में मेरे साथ यहां अशोक वाटिका से जाएगी। सीता केवल श्री राम के साथ जाएगी। जब तक इस सीता के शरीर में प्राण है तब तक उसके रोम रोम में केवल श्री राम है। तुम्हारे इन शब्दों का बुरा नहीं लगा मुझे। मैं समझता हूं वियोग की पीड़ा है, धीरे धीरे जाएगी। परंतु मेरा विश्वास करो, अशोक वाटिका का यह सौंदर्य तुम्हारा मन मोह लेगा और एक बार तुम लंका के रंग में रंग लो तो फिर ये प्राण भी मेरे और रोम रोम भी मेरा। मैं जानता हूं बहुत बड़ा निर्णय है, इसलिए कुछ पल के लिए तुम्हें एकांत देता हूं। आज रात हमारा रक्ष विवाह होगा। या तो तुम मेरी इच्छा के आगे झुक जाना, अन्यथा तुम्हें झुकाने का कोई ना कोई मार्ग मैं ढूंढ लूंगा। लंकेश को प्रसन्न करने का दायित्व अब तुम्हारा है। त्रिजटा से कहो शीघ्र अतिशीघ्र सीता को सज्ज करे। जिन मुखों पर राक्षस विजय का अभिमान होना चाहिए, उन पर प्रश्न चिन्ह का प्रतिबिंब क्यों दिख रहा है मुझे?
जब विजय का मूल्य विजय से बड़ा हो तो उसका तेज कम हो ही जाता है पिताश्री। किंतु यदि आपकी इच्छा वास्तविक विजय प्राप्त करने की है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राम और उसके भाई लक्ष्मण को अपने शौर्य से परास्त करके यहां आपके समक्ष बंदी बनाकर लाता हूं, आपके चरणों में गिराकर उनसे उनके प्राणों की भिक्षा मंगवाता हूं। किंतु एक शक्तिहीन एकाकी स्त्री को यूं छल से विवश करना, यह विजय नहीं है पिताश्री, कदापि नहीं। और जिस विजय में शौर्य की गरिमा ना हो वो विजय आपको शोभा नहीं देती। मेघनाद, मुझे युद्ध ज्ञान मत दो। साम, दाम, दंड, सभी ज्ञानों का ज्ञाता हूं मैं। तुम्हारे जन्म की किलकारी से बहुत पहले रावण की विजय का डंका बजता आया है। इस राक्षस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए न जाने कितने युद्ध लड़े हैं मैंने, परंतु सारे युद्ध भूमि में नहीं लड़े जाते। सीता का हरण एक युक्ति है, एक रणनीति है जो तुम्हारे आयु और अनुभव से बहुत परे है। इसलिए मौन रहो। सीता लंका के योग्य है, चाहे वरण से चाहे हरण से। मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद रघुनंदन। अब मेरी सीता की क्या सूचना दे सकते हैं आप? श्री राम, वो दुष्ट रावण माता सीता को दक्षिण की ओर लेके गया है और वो वहां पर लेके गया है जहां पर मेरी दिव्य दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती। किंतु इतना अवश्य देख सकता हूं कि आप जिस मार्ग पर जाएंगे वहां पर आपको समर्थन और समर्पण दोनों ही प्राप्त होंगे। आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां पर आपको वानरराज सुग्रीव मिलेंगे जो आपको सीता माता तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेंगे। और ये ऋषिमुख पर्वत जाने का मार्ग? आप पंपा सरोवर की ओर जाइए, वहां ऋषि मतंग का आश्रम आएगा। वहां महातपस्विनी शबरी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनकी प्रतीक्षा का अंत भी होगा और साथ ही साथ आपकी आगे की यात्रा का आरंभ भी होगा। और वही आपको बताएंगी कि किससे समर्पण और किससे समर्थन आपको प्राप्त होगा और आप अपनी पत्नी तक कैसे पहुंच पाएंगे। लक्ष्मण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र माता शबरी तक पहुंचना होगा। जी भैया। मेरे राम,
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मौन क्यों हो विभीषण? आज मेरे किस निर्णय ने धर्म का वध कैसे किया, बताओगे नहीं? भैया, सत्य कहूं तो आपका एक कर्म भी अधर्म है और कर्म का कारण भी। भैया, सब कुछ तो है आपके पास, शक्ति, सुख, समृद्धि, मेघनाथ जैसा आज्ञाकारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी। भूमिका मत बांधो, सीधा सीधा विषय पर आओ। भैया, स्त्री चाहे शत्रुकुल की ही क्यों ना हो, वो सम्मान की अधिकारिणी है और स्त्री का हरण अधर्म है, पाप है। भैया, आप देवी सीता को लंका में लेकर नहीं आए, बल्कि विनाश का बीज बोया है आपने अशोक वाटिका में। किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, मेरा परामर्श मानिए। प्रश्न समूचे राक्षस साम्राज्य का है। श्री राम को उनकी सीता लौटा दीजिए भैया। क्या आप सबका भी यही विचार है? दया आती है मुझे कि राक्षसों की सोच इतनी छोटी है। विभीषण, तुमने सबसे अधिक समय मेरे साथ बिताया है, परंतु फिर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। इस सभा में उपस्थित हर राक्षस मेरी दूरदर्शिता से कोसों दूर है। धर्म अधर्म के द्वंद्व में ये भी भूल गए कि रावण जो करता है एक उद्देश्य से करता है, और उद्देश्य है वयम राक्षसम, राक्षसों को सर्वश्रेष्ठ बनाना। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, राजा जनक की पुत्री है, एक मनुष्य है। 14 लोकों पर हमारा आधिपत्य है। देवता, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी, नाग, कीट, भूत, पिशाच, वेताल, सब पर हमारा आधिपत्य है। केवल मनुष्य ही हैं जिन पर हम अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए, और सीता को यहां लाकर उससे रक्त विवाह करने का उद्देश्य यही है कि एक बार सीता हमारी हुई तो राक्षसों और मनुष्यों में एक सेतु बनाऊंगा मैं। एक ओर शूर्पणखा का प्रतिशोध पूरा होगा और दूसरी ओर मनुष्यों पर मैं अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा बिना कोई रक्त पाए। अब कहो, क्या सहस्त्र प्राण बचाना अधर्म है? क्या अपनी संस्कृति को शिखर तक ले जाना पाप है? क्या मैं एक अधर्मी हूं, पापी हूं? कदापि नहीं भैया। मेरे भैया ने जो किया वो लंका के लिए किया,
राम और लक्ष्मण ने मेरे सम्मान पर प्रहार किया और हमारे मान पर वार किया। ये दंड सीता को अवश्य मिलना चाहिए। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया। डरो मत, त्रिजटा तुम्हें मारने नहीं आई है। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि विधाता ने तुम्हें कैसे गढ़ा है। जिस लंकेश से विवाह करने के लिए तीनों लोक की सुंदरियां मरती हैं, उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तुमने। भला ऐसा कैसा साहस छिपा है इस कोमल काया में? अब मैं तुझे बताऊं मेरे अंदर क्या छिपा है। एक नरभक्षी। प्रार्थना करना कि लंकेश्वर तुम्हें स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। श्री राम, श्री राम। जिसका मंदिर अगर उसी देवता को पुकारा जाए तो इच्छा पूर्ण होती है मूर्ख। लंका का देव केवल दशानन है। अब तुम्हें केवल वही बचा सकते हैं। इसलिए राम का नाम भूलकर रावण के नाम का जप करना प्रारंभ करो। अगली बार मेरे धर्म पर प्रश्न उठाने से पूर्व जान लेना कि मेरा उद्देश्य क्या है, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। एक बात आपको भी स्मरण रखनी चाहिए दशानन, कि वो एक पतिव्रता नारी है। उसके श्राप की शक्ति पूरे असुर साम्राज्य को लील सकती है। उस पर वो उस जाति से है जिससे आपको अभेदान नहीं है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व आप सोचिएगा अवश्य। सोच भी रहा हूं और देख भी रहा हूं कि पराई स्त्री की बहुत चिंता है तुम्हें। क्या मेरी बहन एक स्त्री नहीं? जब उसका अपमान राम ने किया तब उसने क्यों नहीं सोचा कि वो भी लील सकता है? क्यों नहीं कोसा तुमने उस राम और लक्ष्मण को जब उन दोनों ने मेरी बहन के अंग भंग किए? मेरे अजय भाई खर और दूषण और मेरे इतने सारे रिश्तेदारों का संहार किया। क्यों मौन थी तुम? उस राम ने रावण की बहन पर नहीं, राक्षसों की आन पर प्रहार किया है और उसका दंड उन्हें भोगना होगा। ये घटना संपूर्ण संसार के लिए एक सीख होगी कि रावण के अभिमान और लंका के मान पर यदि प्रहार हुआ तो उसका प्रतिशोध होगा।
राम राम राम। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। जी दर्शन से तर जाए नैया, तीही सूरत मन भाई। वही रघुवर की बन के मैया, चख चख बेर खबाई, चख चख बेर खबाई। भजु मन राम नाम सुखदाई, भजु मन राम नाम सुखदाई। राम मात प्रेम से बड़ा नहीं कछु, धन्य हो शबरी माई। राम नाम जो कोई सेवत, सदा रहत सुखदाई। भजु मन राम नाम सुखदाई। राम राम आएंगे। लक्ष्मण! लक्ष्मण! ये क्या? ये तो मैंने मेरे राम के लिए बिछाए थे। कौन है ये वनवासी जो वन मार्ग में पुष्प बिछाए बैठी है? मति भंग हो गई है इसकी। वर्षों से किसी राम की राह में पल के बिछाए प्रतीक्षा करते करते बुढ़ी हो गई है। प्रतिदिन आंगन सजाती है, पुष्प बिछाती रहती है और बुद्ध बुदाती रहती है किसी राम का नाम। कोई नहीं आएगा बुढ़ी माँ, अपने भगवान को याद करो और मुक्ति पालो। मेरे राम आएंगे, देखना। राम, मेरे राम आएंगे। प्रेम का असली आनंद तो प्रतीक्षा में है देवी। देखिए ना, देवी शबरी कैसे श्री राम के लिए प्रतीक्षारत है। सत्य तो यह है कि ये इस श्री राम गाथा का अत्यंत महत्वपूर्ण पल है। परंतु महादेव, श्री राम से तो कितने ही प्रेम करते हैं, फिर शबरी उनकी यात्रा में इतनी महत्वपूर्ण क्यों? जीवन में हमें दो ही प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। एक वो जो जीवन यात्रा में मिलते हैं, दूसरे वो
जो हमारी जीवन यात्रा को दिशा देते हैं। देवी शबरी उसी श्रेणी में आती हैं जहां एक और श्री राम का जीवन शौर्य, प्रतीक्षा और विश्वास की जीत की यात्रा है, तो वहीं दूसरी ओर देवी शबरी उसी यात्रा का प्रतीक है जो अपने धैर्य, भक्ति और समर्पण के कारण एक ऐसा पुष्प बन चुकी हैं जो अनंत काल तक श्री राम गाथा को महकाती रहेंगी। देवी, सत्य तो यह है कि देवी शबरी के चरित्र में से यदि कोई एक भी गुण कोई मनुष्य अपने चरित्र में समाहित कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अद्भुत। जिस शबरी के गुण गाते स्वयं महादेव नहीं थक रहे हैं, उस शबरी का परिचय मुझे भी दीजिए। अवश्य देवी। भीलों के कुनबे के एक मुखिया लखुता भील की इकलौती पुत्री थी शबरी। भोली, पवित्र, जो भौतिक नहीं मन के सुख चाहती थी। माता पिता ने छोटी आयु में ही शबरी का विवाह निश्चित कर दिया, परंतु शबरी, भक्ति और वैराग्य में लीन शबरी विवाह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं कर पाई। अपने घर परिवार को सदा के लिए छोड़ शबरी पंपा सरोवर के तट पर आ पहुंची। जहां नियति ने उनकी भेंट महान ऋषि मतंग से करवाई। शबरी उनका मार्गदर्शन चाहती थी। मतंग के शिष्य और सहयोगियों ने शबरी के कुल के कारण उसका विरोध किया, पर मतंग ऋषि ने उसके मन की पवित्रता को भांपा और शबरी को अपनी शिष्या स्वीकार किया। फिर ऋषि मतंग के सानिध्य से आरंभ हुई शबरी की आध्यात्मिक यात्रा। परंतु हर मनुष्य को समय पूरा होने के बाद जाना पड़ता है। ऋषि मतंग के जाने का भी समय आया। इस नश्वर देह का इस संसार में समय पूरा हुआ शबरी। इंद्रदेव मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हारी सेवा और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाकर अपने साथ ब्रह्मलोक ले जाना चाहता हूं। आचार्य, आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं धन्य हुई, किंतु मुझे खेद है कि मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। गुरु की भेंट को ठुकराने का कारण? आचार्य, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका आशीष मिला, किंतु मेरे जैसी ऐसी कई वनवासी स्त्रियां हैं जिन्हें ना तो ज्ञान का सानिध्य मिला, ना ही उसे अर्जित करने का कोई माध्यम, और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। यदि मुक्ति और मोक्ष ही ज्ञान उपलब्धि का माध्यम है, तो मुझे वो ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाए जो किसी जात पात, ज्ञान अज्ञान से परे उठकर किसी को मोक्ष दिला दे। आज अंतिम बार मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। मुक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति से सुगम कोई अन्य मार्ग नहीं है। यहीं पंपा सरोवर के तट पर कुटिया बनाओ। नारायण जब राम के नाम से मानव अवतार लेंगे, तब तुम्हें खोजते हुए स्वयं तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे शबरी। उस दिन से लेकर प्रतिदिन शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है।
परमानंदा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज ऋषि मतंग की वाणी सत्य हो गई। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे मेरे जीवन का उद्धार करने के लिए। नहीं माता, आप मेरे लिए माता समान हैं और माँ पुत्रों के पग नहीं छूती, वो उन्हें आशीष देती है। माता, आपने मुझे माता कहा। जो बरसों अपने पुत्र की प्रतीक्षा करे, जो उसके सत्कार के लिए सदैव तत्पर हो, उसे माता नहीं तो क्या कहूं माता। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार चाहिए मुझे, शीघ्र अतिशीघ्र। मैं सीता को अपना बनाने के लिए अति उत्सुक हूं। ये श्रेष्ठ पोशाक है लंकेश, आपके जीवन के सबसे श्रेष्ठ पल के लिए। लंकेश्वर सज है अपनी बहन के प्रतिकार और अपनी परीक्षा के पुरस्कार दोनों के लिए। वयम राक्षसम त्रिजटा
ही राक्षस जाति की रक्षा। मुझे तुम्हारा अभिवादन नहीं चाहिए, मुझे सीता की स्वीकृति चाहिए। मंडप सजा हुआ है, ये अभी तक सज्ज क्यों नहीं हुई है? मैंने बहुत प्रयास किया। अत्यंत हठी है ये, न भयभीत होती है और न प्रश्न का उत्तर देती है। एक चट्टान की तरह अटल है। रूपवती हो, कदाचित इसीलिए अब तक जीवित हो, अन्यथा लंकेश को प्रतीक्षा कराने का दंड मृत्यु होता है। चलो सज्ज हो जाओ। एक पतिव्रता केवल अपने पति के नाम के वस्त्र पहनती है। मेरा श्रृंगार, मेरा आभूषण, मेरे राम का प्रेम है। स्वर्ण लंका की महारानी बनने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, मूर्ख। जिसे तुम स्वर्णिम अवसर कह रही हो, वो मेरे लिए दुर्भाग्य का निमंत्रण है। कह दो अपने लंकेश से, जिस सीता को वो पाना चाहते हैं वो केवल श्री राम की है। मूर्ख स्त्री, तू बातों से नहीं बल से ही मानेगी। कहाँ है मेरी वधू? एक महामंत्री का मौन राजा और राज्य दोनों के लिए पतन का कारण होता है। प्रहस्त, उत्तर दो। प्रहस्त, मेरे प्रतिशोध का पारितोष सीता कहां है? जी वो आती ही होगी भैया। त्रिजटा और एक जटा को मैंने भेजा है उसे लेने के लिए। महाराज, 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 देखिए महाराज, देखिए क्या हुआ। कैसे हुआ ये सब? मैं नहीं जाऊंगी। मैं केवल श्री राम की हूं। अनर्थ मत करो। दया लंकापति नहीं करेंगे। यदि विलंब हुआ तो प्रतीक्षा उन्हें क्रोध दिलाती है। शीघ्र सज्ज हो जाओ। देखो, मंडप तो तुम्हें ले जाना ही है। स्वेच्छा से चलो तो पीड़ा कम होगी, अन्यथा राक्षसों को घसीटने का अभ्यास बहुत है। श्री राम, श्री राम। त्रिजटा, इसका दंभ तोड़ने में मेरी सहायता करो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। महाराज, बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास कर रहे थे हम। उसके स्पर्श मात्र से ही हमारे हाथ। एक क्षण।
पुनः कहो, क्या किया तुमने? हम बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास। मौन! अपमान किया है तुमने, लंका की भावी महारानी का। स्मरण रहे, मेरा विवाह होना है उससे। लंका की होने वाली महारानी को पशुओं की भांति घसीटा तुमने। अगर ये भूल दोबारा हुई तो जीवित जला दूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा उसे लेने। ये एक वर का कर्तव्य भी है और धर्म भी। सावधान लंकेश। बुद्धिमान व्यक्ति संकटों को पहचान कर भविष्य का निर्णय लेता है। एक पतिव्रता स्त्री की पवित्रता को मत ललकारिए। अभी तो केवल एक जटा और त्रिजटा के हाथ जले हैं। कहीं ऐसा ना हो सीता की कोमल काया से निकलने वाली पवित्रता की कठोर अग्नि संपूर्ण लंका को भस्मी कर दे। अभी भी समय है, सीता लौटा दीजिए राम को। भैया, मंदोदरी भाभी उचित कह रही, हमें श्री राम को उनकी सीता। मौन! परामर्श नहीं मांगा मैंने, अपना भविष्य स्वयं इन्हीं हाथों से लिखा है मैंने। प्रहार से, प्रयास से, आज शनि मेरा दास है। लंका का काल कोठरी में बंद है। और अपनी भाग्य रेखा में मैं सीता को स्वयं लिख चुका हूं। खड़े क्यों है? थक कर आए होंगे ना। चलिए अंदर आकर मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए। मेरी प्रतीक्षा का अंधकार आपके आगमन के दीपक से मिट जाएगा। आइए। अवश्य माता। आओ लक्ष्मी। आइए। ऐसी रंगोली मैंने आज तक नहीं देखी माता। इसमें आपकी भक्ति का ही तो रंग है राम। आइए आइए बैठिए। वर्षों से आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यदि सत्कार में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें राम। माँ की ममता हर कमी पूरी कर देती है। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों थक गए होंगे ना, और भूख भी लगी होगी ना। हाँ माता, भूख तो बहुत लगी है। कुछ खिलाइए ना। मैं अभी लाई राम, अभी लाई। ये खाइए राम, मैंने स्वयं एक एक बेर चक्कर देखा है।
और ये बहुत मीठे हैं। अतिथि को झूठे भेर खिलाएंगी आप? वो सारे बेर मीठे नहीं होते ना, इसलिए स्वयं सारे बेर चख कर देख रही हूँ कि जो भी मीठे होंगे वही प्रभु राम को अर्पित करूंगी। और मैं वनवासी स्त्री हूँ, राजाओं के सत्कार का नियम नहीं जानती। कहीं कोई त्रुटि हो गई है, इसलिए नहीं खा रहे ना। ना खाने के पीछे का कारण कुछ और है। एक माता अपने शिशु की गुटी स्वयं चखती है कि कहीं वो कड़वी तो नहीं, और फिर मधु मिलाकर अपने शिशु को अपनी उंगली से चटाती है। एक मां दूध गर्म है या नहीं ये स्वयं चखती है और फिर अपने शिशु को पिलाती है। मां तो वो है जो अपने पुत्र के सुख के लिए विष को भी चख ले। जो व्यंजन माता बनाए, पुत्र को उसे मां के हाथों से खाने में ही आनंद आता है। आपके हाथों से बेर और मीठे लगेंगे माता। मेरे हाथ से खाओगे राम? मेरे हाथ से? क्यों नहीं माता। आज आपको देखकर बरसों बाद ऐसा लगा जैसे मेरी तीनों माताएं मिल गई मुझे। माता, क्या हुआ माता, आप रुक क्यों गई? मैं एक साधारण सी वनवासी स्त्री हूँ और आप अयोध्या के राजकुमार। मैं आपको ये बेर कैसे खिला सकती हूँ? गुरुदेव मदन के आश्रम में मुझे ज्ञान तो मिला, किंतु अपने कुल के कारण स्वीकृति, और इसीलिए मुझे ऋषिमुख पर्वत छोड़ यहाँ आना पड़ा, एकाकी जीवन बिताना पड़ा। यदि आपको छुआ तो आप कहीं मलिन न हो जाए। एक माता तो अपने शिशु को काजल का टीका लगाती है लोगों की मलिन दृष्टि से बचाने के लिए। भला उस माता के छूने से पुत्र मलिन कैसे होगा? प्रेम तो पारस है जो मलिन को भी पवित्र बना दे। फिर यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन किस रूप में, किस घर में, किस कुल में जन्मा है। महत्व तो कर्मों का है माता। तो अपने ही पुत्र को अपने हाथों से खिलाने में कैसी झिझक माता? खिलाइए ना। ये खाओ राम, ये बहुत मीठा है, ये खाओ। हाँ? सच में माता, ये तो अमृत सा मीठा है। लो लक्ष्मण, माता के हाथ का प्रेम और स्वाद है इसमें। खाओ।
चख चख बेर खबाई, चख चख बेर खबाई, भज मन राम नाम सुखदाई। मेरी शंका का कारण बाली का असमित बल है, वो बाली जिसके नाम से तीनों लोग थर थर कांपते हैं। सहस्त्र बाहु को पराजित करने वाला, बड़े बड़े राक्षसों का नाश करने वाला है बाली। उससे युद्ध करने वाले की आदि शक्ति हर लेता है बाली। इस प्रकार वो अपने हर शत्रु से अधिक बलशाली। भला श्री राम और लक्ष्मण जैसे युवा योद्धा कैसे युद्ध कर पाएंगे उनसे? उनका सामना कैसे कर पाएंगे? मेरे भैया श्री राम के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह उठाने से पूर्व एक बार भी आपने नहीं सोचा कि उसके पश्चात आप मेरा सामना कैसे करेंगे? मेरे भैया राम ने आपकी ओर तो बिना किसी लोभ के मित्रता का हाथ बढ़ाया। उन्होंने तो संदेह नहीं किया आपके बल पर। मित्रता जैसे पवित्र संबंध की नींव यदि विश्वास पर न रखी जा सके तो उसका धराशायी होना निश्चित है। यदि मेरे भैया श्री राम ने कहा है कि बाली का वध करने में वो आपकी सहायता करेंगे, तो अब तो नियति भी उनके मार्ग का कांटा नहीं बन सकती है। क्षमा चाहता हूं लक्ष्मण, किंतु मेरी शंका व्यर्थ नहीं है। श्री राम मुझे बाली से द्वंद्व करने के लिए कह रहे हैं। मुझसे बहुत शक्तिशाली है वो, मैं उसे कभी हरा नहीं पाऊंगा। और यदि श्री राम बाली को मारने में असमर्थ रहे तो मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा और सदा के लिए बाली के पाश में बंधने का विष मेरी पत्नी को पीना होगा। और यही नहीं, मेरे अपनों का क्या होगा? जिनका जन्म ही संसार की पीड़ा हरने के लिए हुआ हो, उन मेरे भैया राम की उपस्थिति में ऐसा हो जाए ये संभव नहीं है वानरराज। लक्ष्मण, एक मित्र की शंका दूर करने का दायित्व दूसरे मित्र का होता है, और शंका धमका कर नहीं, समझाकर दूर की जाती है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। बताइए सुग्रीव, ऐसी कौन सी शंका है जो आपको कचोट रही है? मैं आपके हर संदेह को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। क्षमा करे श्री राम, किंतु मेरे संदेह की जड़ बाली की शक्ति है, उसका पराक्रम, उसका बल जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार अति बलशाली राक्षस दुंदुभि, जिसका शरीर पर्वत के समान था, जिसके नाम से मानव और दानव ही क्या
देवता भी थर थर कांपते थे। उस दुंदुभी ने किष्किंधा आकर बाली को चुनौती दी। तो तू है बाली? तेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सुना था तू तो बहुत बड़ा बलशाली है, पर तुझे देख के लगता है तुझे युद्ध के लिए ललकारना ही मेरा अपमान है। आओ युद्ध करो। सत्य और मिथ्या दोनों का ही बोध हो जाएगा तुम्हें। आनंद आएगा। अब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ बाली। बाली के हाथों मारे गए महाकाय राक्षस दुंदुभी का कंकाल बरसों से आज भी इस ऋषिमुख पर्वत पर पड़ा। आज तक किसी में इतना साहस, इतना सामर्थ्य नहीं कि इसे लेश मात्र भी हिला पाए। ना अकेले ना समूह में। सोचिए, जिसके कंकाल में इतना बल हो वो दुंदुभी कितना शक्तिशाली होगा। और उस दुंदुभी को उठाकर योजनों दूर तक फेंक देने वाले बाली किस बल का स्वामी होगा। महाराज, आप मेरे प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपकी हर एक समस्या का निवारण करेंगे। इतनी सिद्धि, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान होने के बाद भी मेरे भाई ने इतना बड़ा धर्म किया। एक पतिव्रता पत्नी, एक पराक्रमी पुत्र, एक सुंदर राज्य होने के बाद भी किसी और की स्त्री पर कुदृष्टि डालने का अधर्म किया है मेरे भाई ने। और इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
जब जानते हैं तो रोका क्यों नहीं अपने भाई को? विवश हूं देवी। हठी है मेरा भाई, वो अपनी हट से नहीं हट सकता और मैं अपने धर्म से प्रण लिया था मैंने कि अपने भाई को धर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता रहूंगा जीवन भर। इसीलिए उनके साथ हूं और सदैव उनके साथ रहूंगा। धर्मो रक्षितः रक्षित। आप चले थे अपने भाई का हाथ पकड़कर धर्म के मार्ग पर ले जाने, पर उनका हाथ पकड़कर कहीं स्वयं अधर्म के मार्ग पे तो नहीं निकल गए? कहीं ना कहीं आपके चयन का मार्ग दूषित तो नहीं हो गया है? क्योंकि धर्म सदा न्याय के साथ खड़ा होता है, अन्याय की ओट में नहीं। आपका आपके भाई का साथ देना आपका धर्म नहीं, भय से उपजी विवशता है। और ये विवशता आपके भाई की रक्षा नहीं, उनका नाश करेगी। देवी, मेरे हृदय में केवल सत्य का वास है। मैं जानता हूं कि मेरा भाई अधर्मी है, किंतु सत्य का हृदय में नहीं, आचरण में स्थान देना चाहिए। सत्य का निर्वाहन कर्म और वचन से होना चाहिए, जैसे मेरे श्री राम करते हैं। सत्य का बोध होते हुए भी अपने भाई के अन्याय का समर्थन कर रहे हैं आप, तो आप भी मेरे दोषी हुए ना। आपने क्षमा मांगी, मैं दे दूंगी, पर क्या आपका धर्म आपको क्षमा कर पाएगा? प्रणाम माता। मेघनाथ, इन जलते दीपकों ने तो मंदिर की शोभा और बढ़ा दी। अग्नि में बहुत शक्ति होती है पुत्र। जब अग्नि दीपक को जलाती है तो संसार में प्रकाश फैलता है, किंतु जब भी अग्नि ज्ञान को ही जला दे तो जग में केवल अंधकार फैलता है, केवल अंधकार। आपकी बातों में मुझे चिंता की परछाई दिखाई दे रही है। परछाई उस विनाश की है जो लंका को लील जाने वाली है पुत्र। सीता को पाने के मद में चूर तुम्हारे पिताश्री ने अपनी पुस्तकों, अपने ज्ञान के स्रोत को आज भस्म कर दिया है मेघनाथ। ज्ञान हर सभ्यता, हर साम्राज्य का आधार होता है, और ज्ञान का भस्म होना आने वाले अंधकार और अशुभ की चेतावनी है। माता, आप चिंता क्यों करती हैं? पिताश्री है ना, वो लंका पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। सूर्य है वो, जिनके प्रकाश को कभी कोई चुनौती नहीं दे सकता। देर तक अगर सूर्य को देखते रहोगे ना पुत्र, तो कुछ और देखने के योग्य नहीं बचेंगी आपकी आंखें। अपने पितृ भक्ति में इतने अंधे ना हो जाओ कि सत्य और असत्य का भेद ना कर सको। ये दीपक जलाओ मेघनाथ। अग्नि से बाती भस्म हो जानी चाहिए, परंतु हुई नहीं। क्योंकि पहले दीपक के भीतर का तेल जलेगा माता, बाती नहीं। यही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ पुत्र। अग्नि बाती पकड़ती है, पर पहले तेल जलता है। सारा तेल भस्म होने के बाद बाती राख बन जाती है।
लंकेश के अहंकार और वासना की वाती ने अग्नि पकड़ ली है पुत्र, किंतु उन्हें अभी इस ताप का आभास नहीं होगा, क्योंकि पहले लंका का वैभव और उसके संसाधन जल जाएंगे, और जब उन्हें इस बात का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी पुत्र। मुझे भय है कि सीता के हरण पहले लंका तेल की भांति और उसके पश्चात हमारा पूरा परिवार बाती की भांति जल जाएगा मेघनाथ। केवल तुम इस विनाश को रोक सकते हो मेघनाथ। देखिए कैसी माया है। एक कंकाल तो धूमिल हो जाना चाहिए था, परंतु इतनी ऋतुओं के पश्चात भी ये ज्यों के त्यों पड़ा है। हो कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्थिति ताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ ठाए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। कहिए वानर राज, अब तो आपकी शंका समाप्त हो गई ना? जिस कंकाल को कोई लेस मात्र भी नहीं हिला पाया, उसे मेरे प्रभु के स्पर्श मात्र से योजन दूर फेंक दिया। प्रतीत होता है कि आपकी चिंता और भी बड़ी है मित्र। आपके बाहुबल का परिचय मुझे तो मिल गया, किंतु बाली के बल से आप अभी भी अपरिचित हैं। धनुर्विद्या में पारंगत है वो, इतना तीव्र है वो कि युद्ध भूमि में प्रतीत होता है जैसे बाली 10 दिशाओं से एक साथ प्रहार कर रहा है। अपने एक बाण से साल के 7 वृक्षों को भेद सकता है वो, इतना प्रबल है उसका प्रहार। आपके संदेह तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं वानर राज। लक्ष्मण, बोलने दो वानर राज को। मित्रता में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और फिर संदेह की धरा पर मित्रता का वृक्ष कैसे फल सकता है लक्ष्मण? मैं आपके इस संदेह का अंत करने के लिए भी सजग हूं मित्र।